हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूल्स बाय अनु शर्मा। और आज हम हाजिर हुए हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। इनफैक्ट आज हम कुछ हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि लाइफ चेंजिंग हैबिट्स हो सकती है। और बिलीव मी, मैंने जब इनमें से मोस्ट ऑफ द हैबिट्स व्हेन आई हैव अडॉप्टेड इन माय लाइफ, आई हैव सीन द मैसिव चेंज। एंड ये जो हैबिट्स है, इनको अपनाने के बाद ही आपको लाइफ में इतनी क्लैरिटी मिलती है कि आई एम एबल टू टॉक टू यू अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट। पहले जो हमारी हैबिट होती है, जो हमें चेंज करनी चाहिए, जो हमें अडाप्ट करनी चाहिए, वो होती है प्योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिंदगी में, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है, अच्छा बुरा, गुड बैड अगली, उसकी जिम्मेदारी आप खुद लो। बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है कि हमें जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो भी हमें किसी और पर ब्लेम को डालना होता है कि अरे मेरे साथ ये इसलिए बुरा हुआ बिकॉज मेरा ऑफिस अच्छा नहीं है, मेरे कलीग्स अच्छे नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर वेदर प्रॉब्लम्स हैं, या फिर इकोनॉमी, या फिर पॉलिटिकल सिचुएशन। हम अपनी लाइफ में हर चीज के फेलियर या सक्सेस के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात, हम क्या सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई जो है वो जिम्मेवार इंसान है। पहले हम माँ बाप पे डिपेंड करते हैं, हम सोचते हैं ये उनकी जिम्मेवारी है। फिर कभी स्पाउस पे करते हैं, और कभी कभी बच्चों पे करते हैं कि उनकी जिम्मेवारी है हमारा ध्यान रखना। जब हम यंग होते हैं तो हमें लगता है कि अरे हमारे स्पाउस का ये तो उसकी ड्यूटी है। बीइंग अ वुमेन, बहुत सारी औरतों को होता है कि अरे मेरा हस्बैंड है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। नहीं, व्हेन यू टेक योर लाइफ होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर प्रोस्पेक्ट चेंज। आप जब दूसरों पे ब्लेम करना बंद कर देते हो, आपके साथ जो भी होता है, तो आपके साथ जो नेगेटिव स्टेट होती है वो कम होती है। एंड जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने साथ जो भी होता है या आपके आसपास जो भी होता है, विच हैज योर इन्वॉल्वमेंट, आप उसकी 100% जिम्मेवारी लेते हो, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाता है। नंबर 2 इज बीइंग ग्रेटफुल। अभी बीइंग ग्रेटफुल इज अ वेरी फैंसी वर्ड विच इज लाइक, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सुबह जाओ योगा पैंट्स पहन के और फिर योगा में करके ऐसे ग्रेटिट्यूड करो यूनिवर्स को। नो, ग्रेटिट्यूड इज समथिंग दैट इफ यू अडॉप्ट दिस हैबिट ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, तो आप तब भी ग्रेटफुल होगे जब आपकी लाइफ में सबसे बुरा इंस्टेंस होगा या कुछ, when life is in mess, still you have something to be thankful. And जब आप इस हैबिट को अपनाते हो कि जब आप ओवर द बैड इंसिडेंट्स, आप अच्छी चीजों की तरफ ध्यान देते हो, तो आपके पास एक नहीं 1000 चीजें होती है ग्रेटफुल होने के लिए। और ग्रेटफुलनेस क्या है कि एक खुश रहने का एक तरीका है। बिकॉज जब आप ये सोचते हो कि यार वाओ, मेरी सांसें चल रही है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ग्रेटफुल होने का लास्ट रीजन, अगर इस दुनिया में कुछ भी ना बचे तो आपके हाथ पैर, आपका एक धड़कता हुआ दिल कि आप जिंदा हो, वो भी बहुत बड़ा रीजन होता है। सो ग्रेटफुलनेस जो है वो हमें हैप्पीनेस देती है, आपकी लाइफ का जीपीएस सेट करती है। और आप जब सुबह उठ के ग्रेटफुलनेस देते हो यूनिवर्स को, रादर देन लुकिंग एट इट कि यार आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज सुनाती हूँ। मैं जब कुछ सालों पहले तक, जब मैं ये सारी हैबिट्स अडॉप्ट नहीं करती थी या बिलीव नहीं करती थी, तो मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती थी डे की, कि अगर सुबह मेरी बाई ने फोन करके बोल दिया कि मैं नहीं आ रही हूँ आज, तो मेरे पूरा दिन डर, अरे ये भी करना पड़ेगा वो भी करना। बट टुडे यू नो हाउ आई टेक इट दिस वे, दैट जब मेरी मेड नहीं आती, आपको पता है मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है? मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने जो मेरे ऑफिशियल काम है, मैं उनको थोड़ा सा जल्दी या आगे पीछे स्ट्रेच करके मैं अपने घर को अपने हिसाब से देख सकती हूँ। सो मेनी टाइम्स आपके सर्वेंट्स होते हैं, वो कहीं पे कुछ भी फेंक देते हैं, कहीं गंदगी पड़ी होती है। अब रोजमर्रा की लाइफ में जब वो आते हैं तो ऑब्वियसली हम इस जोन में होते हैं कि हाँ हम उन्हें पैसे दे रहे तो उन्हें काम करना है। बट जिस दिन वो एब्सेंट होते हैं, आपको पता है मैं ऐसे सोचती हूँ, आई मीन मे बी आपको ये बहुत स्टूपिड लगे, बट या
मैं उस दिन के लिए ग्रेटफुल होती हूँ कि हाँ यार ठीक है, आज दीदी नहीं आई तो कम से कम मैंने किचन में उन यूटेंसिल्स को देखा जिनकी डीप क्लीनिंग करने की जरूरत थी, घर के कुछ ऐसे कोनों को देखा जहाँ पे कुछ कूड़ा करकट पड़ा है या जहाँ से कॉकरोच हो सकते हैं. सो इट्स अबाउट मी, बट बीइंग ग्रेटफुल इज अ great way to adopt things or adopt happiness. It gives you lot of happiness and this is scientific that जितना आप ग्रेटफुल रहते हो उतने जो आपके हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं और आप लाइफ में जो नेगेटिव चीजों की तरफ कम कंसंट्रेशन देते हो, रादर देन दैट आप पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हो. सो अगला जो हमारे हैबिट है वो हमें अपने फियर को, अपने डर को हमें वी नीड टू कंसिडर इट एज अ अलर्ट, एज अ कंपास. जब हमारे अंदर रेगुलर कभी हम सोचते ना यार घबराहट हो रही है, डर लग रहा है थोड़ा सा, तो हमें सोचना है कि कहीं हम एक कंफर्ट में तो नहीं बैठे हैं. बिकॉज होता क्या है कि फियर जो है वो हमें एक अलर्ट देता है. फियर जो है वो हमें बताता है कि यार कुछ मिसिंग है, इट्स अलर्ट. तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश कीजिए कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपको थोड़ा सा फियर आ रहा है कि हाँ यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो आप अपने कंफर्ट जोन से उठ के देखो कि कहीं हम कुछ गलत मैनेजमेंट तो नहीं कर रहे. अगर आप जॉब में हो और आप एकदम कंफर्ट लेवल पे बैठे हो कि यार इतने साल हो गए, मैं तो यहीं पे रहने वाला हूँ, अभी कोई नहीं, मेरे को तो कोई कुछ नहीं कर सकता. बट अगर आपको कहीं से कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे आपको फियर आता है, तो आप सोचिए कि कहीं कुछ आपके आसपास ऐसा तो नहीं हो रहा है विच यू डोंट नो, एंड आप एक ऐसे कंफर्ट जोन में बैठ गए हो जहाँ पे कि आप सोचते हो कि मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा, बट हो भी सकता है. सो टेक योर फियर एज अ अलर्ट. अपने कंफर्ट जोन से उठ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच कीजिए और फियर को एक कंपास की तरह, एक अलर्ट की तरह यूज कीजिए. उससे डर के डिप्रेशन में जाने या बीमार होने की जरूरत नहीं होती है. आप समझिए डर की एक परिभाषा क्या है. उसके बाद चौथी जो हैबिट है जो मैंने अडॉप्ट की है वो है आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन. एक साइंटिफिक सर्वे के दौरान ये बताया गया है कि जो हमारा गट है, हमारा गट हमारा सेकंड ब्रेन होता है. जब हमें कोई गट फीलिंग या इंट्यूशन होती है तो हमें उस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, उसको ऐसे इग्नोर नहीं करना है कि ठीक है. मतलब आपका सपोज कोई बिजनेस पार्टनर है, आपको गट फीलिंग आ रही है कि यार कुछ गलत चल रहा है, ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, तो आई एम नॉट सेइंग इट कि आप मतलब उस चीज को एकदम से उस पर हावी हो जाए कि हाँ यार, बट कुछ देखने की कोशिश कीजिए. क्योंकि गट फीलिंग और इंट्यूशन जो होती है वो विस्पर होता है आपके कान में कि कुछ है. आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार मुझे ना इसकी इंडिकेशन पहले से ही थी पर ये हो गया. तो वो जो एक सेंटेंस है ना, हो गया, गट फीलिंग, क्योंकि हमारा ब्रेन जो क्या है ना वो हमेशा सेफ्टी मैकेनिज्म पे चलता है. ब्रेन आपको सेफ रखने के लिए अलर्ट देता है. सो वो एक अलर्ट है इंट्यूशन की कुछ हो सकता है. तो जो भी आसपास चीजें हैं अपने हिसाब से उन चीजों पे थोड़ा सा डीप एनालाइज कीजिए और अपनी गट फीलिंग को यूज कीजिए. कई बार बहुत अच्छी गट फीलिंग होती है कि यार ये कर लिया तो उस टाइम ये मत सोचिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो. जो अच्छी गट फीलिंग है उसको भी यू कैन लिवरेज दैट एंड यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव एट दैट टाइम. और मैं जो पांचवी हैबिट के बारे में बात कर रही हूँ वो है एक्शन, नॉट प्लान, एक्शन. आपने अगर कुछ सोचा है तो प्लीज उस पे एक्शन लीजिए. जो मैं सोचती हूँ लोग नॉर्मली पहले एम करते हैं, फिर अपने आप को रेडी करते हैं, फिर फायर करते हैं, मतलब फिर एक्शन करते हैं. मैं उल्टा करती हूँ. मैं पहले थोड़ा सा प्लान करती हूँ, फिर एक्शन करती हूँ और फिर एम करती हूँ. एंड अगर आप इस फिलॉसफी के बारे में गूगल करोगे तो जो हमारे बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग जो मेंटोर्स हैं, जो लाइफ कोचेस हैं, उन्होंने हमेशा यही बताया है कि आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया आया है, आपने कुछ काम करना है या आपने कुछ, अभी मैं आपको पर्सनल लाइफ का एग्जांपल देती हूँ. अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मुझे, मतलब आप एक मेल हो और आप सोच रहे हो कि मुझे किसी को प्रपोज करना है, तो आप ये मत सोचो कि मुझे पहले जिम जाके अपनी बॉडी बनानी है या मुझे पहले बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं तो मैं प्रपोज कर सकता हूँ अपने पार्टनर को जिसको मैं लाइक करता हूँ. राइट. हो सकता है जब तक आप वो सोचते रहो तब तक कुछ और ही हो जाए. सॉरी एग्जाम्पल थोड़ा सा वियर्ड है बट मुझे समझाने में थोड़ा इजी लगा. सो अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हो प्लीज डू अ एक्शन. थोड़ा सा प्लान करो,
एंड आफ्टर दैट एक्शन करो। एम की चिंता मत करो, बिकॉज आप एम अगर पहले लेके चले जाओगे ना कि अरे यार लड़की को प्रपोज करूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर स्विट्जरलैंड घूमने जाऊंगा हनीमून, तो नहीं हो सकता है लड़की मना भी कर दे। देखो बट देखो चांसेस आर देयर कि अगर आप एक्शन करते हो ना प्लान करने के बाद, एक छोटी प्लानिंग के बाद, तो हो सकता है रिजल्ट कभी कभी नेगेटिव भी होता है, बट आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आप एक ऐसी डिलेमा में नहीं रह रहे हो कि जहां आपने 4 साल पहले तैयारी की, उसके बाद पता चला दैट यू नो योर लाइक द गर्ल यू लाइक विल से दैट आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड। या फिर आप एक बिजनेस प्लान में लगे हो कि हाँ अरे पहले मैं ये प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि मार्केट सर्वे करूंगा, फिर उसका इन्वेस्टर भी पहले देखूंगा, लॉन्च बाद में करूंगा। तब तक तो आपके 10 लोग उस बिजनेस आइडिया को लॉन्च करेंगे ना। सो प्लीज एक्शन, अपने आप को गेट अप, डू समथिंग। मतलब जितना जल्दी आप एक्शन लोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रात को उठो और सुबह बिजनेस प्लान लॉन्च कर दो, बट यस प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, बट डोंट सिट ओवर इट फॉर इयर्स, जस्ट एक्शन गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस। लाइक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे काम में, लाइक सम ट्रेनिंग्स आर देयर व्हिच आई एम नॉट गुड एट, मैंने वो कभी नहीं की, बट अभी रिसेंटली जब टाइम आया तो मुझे वो ट्रेनिंग्स करनी पड़ी, बिकॉज मेरे पास कोई आउटसोर्स कंसल्टेंट नहीं थी। सो आई सेड लेट्स डू इट, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स ही बोलेंगे ना कि बहुत अच्छी नहीं थी, यस आई हैव द नॉलेज हाउ टू डू दिस, बट देन आई डिड इट। आई सेड ओके फाइन, लेट्स एक्शन। I tried, I planned that I will hire somebody from outside, but I couldn't. So I did it, and it was fantastic. It was great. So this is how you should always action. अब जो नंबर 6 में एक हैबिट आती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम ह्यूमंस जो है ना, हम अपने आप के बारे में जितना बकवास बोलते हैं और जितना बकवास सोचते हैं ना, उतना हम किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। हम सेल्फ सेबोटाज है, यू नो हाउ, यार मैं तो अनलकी हूँ, ओ माय गॉड, ये जो बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं, ओ आई एम सच एन इडियट, ओ आई डिड अ इडियोसिटी हियर, ओ आई वाज अ लूजर हियर। एक्सक्यूज मी, कौन ऐसे बोलता है अपने बारे में? आप क्या दूसरे के बारे में बोलते हो ऐसा? देखो बहुत सारे लोग बोलते हो मेरे तो काम ही नहीं बनते, यू नो मेरी तो किस्मत खराब है। अब आप एक मेरे कहने पे आप एक इमेजिन करके देखो, आप सामने वाले बंदे को बोलो जरा किसी को, तेरी तो किस्मत ही खराब है, तेरे तो कोई काम ही नहीं बनते, वो उल्टा आपके मुंह में 2 झापड़ मार के जाएगा कि तेरे को क्या पता है भाई। बट हम अपने बारे में ऐसा जरूर बोलते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप अपने आप से वैसे बात करो जैसे आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हो उससे बात करते हो। अगर आप एक छोटा सा बेबी है आपका घर में, छोटा टॉडलर है, आप उससे कैसे बात कर रहे हो? हाय माय बेबी, आई लव यू, यू आर माय प्रिंस, यू आर दिस, मेरा राजा बेटा, राइट? क्या आप उससे ऐसे बात कर सकते हो? अरे तू तो मनूस है, तेरी तो किस्मत अच्छी नहीं है, हाउ कैन यू? अपने बारे में, मतलब ये सबसे बड़ी आयरनी। और ये मैंने जब ये समझा है ना, तो मैं सोचती थी शिट यार, मतलब सच में ये कितना बड़ा सच है। सो अपनी क्वालिटीज, अपने बारे में, अपने लिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, कभी ये मत बोलो मेरे को पैसे नहीं टिकते, ये नहीं होता। आपने कितना कुछ किया है लाइफ में, अगर आज आप मुड़ के देखो अपनी जिंदगी में, यू हैव अर्न मनी, यू हैव अर्न रिस्पेक्ट, यू हैव अर्न रिलेशनशिप्स, यू आर अ ग्रेट पर्सन। प्लीज अपने आप से बहुत कंपैशन से और बहुत प्यार इज्जत से बात करो, फिर आप देखना कि यू नो हाउ द वर्ल्ड विल चेंज फॉर यू। And last but not the least for today is perfection. Perfection is a fancy word rather, और ये illusion है, because perfection जैसी चीज इस दुनिया में कुछ नहीं होती है। Looking for perfection is where you make your life hell. पर्सनल लाइफ में अगर आप ये सोचते हो कि मेरा हस्बैंड या मेरा वाइफ या मेरा पार्टनर इस दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी होना चाहिए, ना वो झूठ बोले, ना वो कोई नशा करे, ना वो डिसलॉयल हो, ना वो ये करे, ना वो करे, मतलब वो जो एक इमेज हम बनाते हैं ना, जब वो टूटती है ना, तो सारे रिलेशनशिप उस टाइम टूटते हैं। उसके बाद परफेक्शन, जब हम ये सोचते हैं ना मुझे बिजनेस प्लान पर परफेक्टली प्रेजेंट करना है इन्वेस्टर के सामने, क्लाइंट के सामने, तो उसमें कोई ना कोई गलती निकलती है, बिकॉज जो चीज आपके लिए परफेक्ट है मे बी वो सामने वाले के लिए ना हो। तो ये परफेक्शन की जो दौड़ है ना, कि मुझे तो परफेक्ट ही सब कुछ चाहिए, ये कुछ नहीं होता है। परफेक्शन इज नथिंग, इट नेवर कम्स।
येस, यू बिकम बेटर एवरी डे। आप एफिशिएंट होते जाओगे अपने काम में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी फैमिली में, लोगों को समझने में, बट परफेक्शन के पीछे कभी मत भागना। ये एक ट्रैप है, ये जाल है। जब हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं, परफेक्ट कुछ नहीं होता है। एफिशिएंसी होती है, आप अच्छे से काम करते हो। ओवर द परफेक्शन, लुक फॉर एफिशिएंसी, लुक फॉर रेगुलर हार्ड वर्क, लुक फॉर हैप्पीनेस, बट परफेक्शन के पीछे भागना बंद कीजिए। वो आपको हमेशा एंजाइटी, फियर और आपके दिमाग में एक हमेशा सेल्फ लैक, जो मेरे अंदर कोई कमी है, उस चीज को मुझे परफेक्ट करना है, बेटर नहीं, उससे उसकी बजाय ये सोचिए कि यस, आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे, बट परफेक्शन कुछ नहीं होता है। सो गाइज, आई होप आई मेड सेंस टुडे। और इन 7 हैबिट्स में से आप भी सोचिए कि आपको कौन सी अपनाने की जरूरत है। मैंने तो लास्ट वाली तो मैंने जब से अपनाई है कि मैं अपने आप के बारे में कभी ऐसे बात नहीं करती जैसे मैं एक दुश्मन के बारे में भी नहीं कर सकती हूँ, तब से माई लाइफ हैज चेंज्ड। सो आई रिक्वेस्ट you all to give me feedbacks and thank you for your support. If you like my episode, please do write back, subscribe, share and support. Thank you so much. Have a great day and say thanks to universe, as I always say, because you always have something to be thankful. Thank you guys.